अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कैलकुलस के हमने 7 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उससे आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करके देखते हैं। जो पिछले सवाल हमने हल किए थे तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए प्रोसीजर मैंने पिछले सवाल में ही बता दिया था। सबसे पहले इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज किया जाता है, उसको सॉल्व करके एस की मुख्तलिफ़ कीमतें निकाल कर रियल लाइन नंबर के ऊपर ड्रा करके उसके रीजन बनाए जाते हैं और उन रीजन को फिर हम एक्स की मुख्तलिफ़ कीमतों के साथ चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा रीजन दुरुस्त है और कौन सा नहीं है। तो जो रीजन पे ट्रू आते थे फिर उसी के मुताबिक हम सॉल्यूशन सेट लिखते थे। तो बाकी जो तफसील है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं हम, जो कि कुछ यूँ लिखा हुआ है। ये इनक्वालिटी हमें दी गई है। इसको सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे। एसोसिएटेड का मतलब ये था कि जो भी इनइक्वालिटी का साइन है उसको हम इक्वल में चेंज कर देंगे। अब इस मॉड को ख़त्म करने के लिए हम प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। ये प्लस और माइनस का साइन हम यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी, पर आसानी के लिए हम राइट साइड पे लगाएंगे। तो 10 और 12 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब प्लस और माइनस को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम प्लस को लेके चलते हैं। ये 12x जब हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, वहाँ रह जाएगा -12 और ये 80 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x आएगा। 80 और 12 ये अगर हम ऐड कर दें तो 92 आएगा। माइनस और माइनस काट जाएंगे, 92 को हम 2 से काटेंगे तो हमें इसकी वैल्यू 46 मिलेगी। ये वैल्यू हमें इन दोनों को प्लस करके मिलेगी। अब हम माइनस करके देखते हैं कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये माइनस हम अंदर भेज देंगे। ये 10x वो 12x यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, वहाँ रह जाएगा 12 और ये 80 हम वहाँ भेज देते हैं। 10 और 12 को जब हम ऐड करेंगे ये 22 बन जाएगा और 12 में से अगर 18 निकाल दें तो हमारे पास तकरीबन 68 आएगा। अगर ये हम 2 से काट दें तो x की हमें ये दो कीमतें मिलेंगी। इन दोनों कीमतों को हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं। ये माइनस में है और ये तकरीबन -3 पॉइंट समथिंग है, जो कि यहाँ कहीं होगा, और 46 इस पॉजिटिव साइड पे कहीं मौजूद होगा। यहाँ से रीजन बनाएंगे -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक। यहाँ से यहाँ तक ये रीजन ए कहलाएगा, यहाँ तक रीजन बी और इससे आगे सारा रीजन सी कहलाएगा। तो पहले हम ये लिख लेते हैं जो असल इनक्वालिटी हमें दी गई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रीजन ए है, रीजन ए तकरीबन -3 से इस तरफ है, तो इसके लिए हम इसको रख लेते हैं -4। यहाँ -4 लगाएंगे
तो 8 माइनस 4 4 आएगा, 4/12, और ये -4 और -1 -5/10 आ जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वैसे तो हमें यहीं से नज़र आ रहा है कि ये सारा पॉजिटिव है और ये सारा नेगेटिव है। पॉजिटिव लेस नहीं हो सकता किसी नेगेटिव से, तो अब यहाँ आ रहा है कि ये पॉजिटिव लेस है नेगेटिव से, तो ये फॉल हो जाएगा। इसी तरह हम रीजन बी को चेक कर लेते हैं। रीजन बी -3 से लेके 46 तक है। इसके लिए हम x0 भी रख सकते हैं। तो जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो 8/12 बचेगा बाकी, और यहाँ 0 लगाएंगे तो -1/10। तो यहाँ भी वही सूरत हाल है, पॉजिटिव नंबर लेस नहीं हो सकता किसी नेगेटिव से, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। तीसरा रीजन जो बचेगा, रीजन सी, वो 46 से आगे की तरफ है, तो उसके लिए हम x को लगा लेते हैं 47 यहाँ पर। तो 47 में जब हम 8 ऐड करेंगे तो ये 55 बन जाएगा, और नीचे 12। ये 47 जब हम यहाँ लगाएंगे तो 47 में से 1 निकाल दें तो 46 आएगा, और 46 को डिवाइड कराया जाएगा 10 से। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 4.58, और ये 4.60। अब ये वाकई छोटा है इससे, तो ये चीज़ हमें ट्रू लग रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो सिर्फ रीजन सी पर बनेगा। तो उस हिसाब से जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो 46 है। रीजन सी 46 से आगे तक है, मतलब यहाँ इन्फिनिटी तक। तो ये 46 से इन्फिनिटी तक होगा, ना इसमें 46 शामिल है और ना इसमें इन्फिनिटी, क्योंकि हमें यहाँ इक्वल का साइन नहीं दिया गया, तो हम इसमें ओपन ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी भी पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। तो जब हम इसकी एसोसिएटेड लिखेंगे तो ये जो साइन है इक्वल में बदल जाएगा। अब ये दो मॉड आ रहे हैं, तो एक इसके साथ प्लस माइनस आएगा और एक इसके साथ। तो एक इसके साथ लगा लेते हैं और एक इसके साथ। पहले हम इन दोनों को प्लस करके लिखते हैं, और यहाँ से हमें जो आंसर मिलेगा तो x और x 2x हो जाएगा, -1 इसमें ऐड हो जाएगा उधर जाकर, ये 2 बनेगा, और हमें यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी वो 1 होगी। अभी हमने इन दोनों को प्लस करके लिखा, अब हम इन दोनों को माइनस करके लिखते हैं। एक ये वाला माइनस आ जाएगा और एक ये वाला। तो ये -x और ये -x, ये -2x बन जाएगा, माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा। ये 1 उधर जाकर इससे कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास जो बनेगी वो 0 हो जाएगी। तीसरे केस में हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं और इसको नेगेटिव कर लेते हैं। तो जब हम ये माइनस इसके साथ अप्लाई करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ से कोई s की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसको हम छोड़ देंगे या नेगलेक्ट कर देंगे। तीसरे केस में अगर हम इसको माइनस कर लें और उसको प्लस कर लें तो हमें यहाँ से भी s की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो सिर्फ हमें x की ये दो वैल्यू मिलेंगी, 0 और 1। इन्हीं को हम ड्रा करते हैं रियल लाइन के ऊपर। तो एक 0 आ जाएगा और एक 1 आ जाएगा, और जो रीजन हम इनके डिज़ाइन करेंगे यहाँ से -इन्फिनिटी तक या -इन्फिनिटी से यहाँ तक रीजन ए कहलाएगा, यहाँ तक रीजन बी, और इससे आगे रीजन सी कहलाएगा। इनइक्वालिटी भी लिख लेते हैं। और सबसे पहले हम जो रीजन ए है इसको देख लेते हैं। रीजन ए 0 से इस तरफ है
तो एस की वैल्यू हम रख लेते हैं -1। तो यहाँ -1 हम लगा लेंगे, यहाँ -1 लगाएंगे, ये 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 3 होंगे, और 3 ग्रेटर है 1 से, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर रीजन बी की तरफ चलते हैं। रीजन बी 0 और 1 के दरमियान, तो इसके लिए हम एस को रख लेते हैं 1/2 या फिर 0.5। तो जब यहाँ 0.5 लगाएंगे, 0.5 -1 करेंगे तो ये भी 0.5 आएगा। तो 0.5 में अगर हम प्लस करें 0.5 तो ये आंसर 1 आएगा, और उधर भी 1 है, तो 1 ग्रेटर नहीं है 1 से, बल्कि इसके इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर तीसरा रीजन आ जाएगा सी। रीजन सी के लिए हम 1 से आगे एस की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 2 ले लेते हैं। ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 2 + 1 3 आएगा, जो कि 1 से क्या होगा, बड़ा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। अब जब हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो 2 रीजन हमारे पास ट्रू आ रहे हैं, एक रीजन ए और एक रीजन सी। रीजन ए शुरू होगा -∞ से 0 तक, जिसको हम ऐसे लिखेंगे ओपन ब्रैकेट के साथ, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी का साइन मौजूद नहीं है। फिर यूनियन, अगला रीजन सी आएगा, जो कि 1 से लेके आगे इन्फिनिटी तक है, और इसकी ब्रैकेट भी क्या रहेगी, ओपन। तो इस इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि हमें ये दिया गया है और यहाँ सिर्फ 0 दिया गया है। इसकी भी हम पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक के लिहाज से ये इसका ए कहलाएगा, और ये इसका बी कहलाएगा, और ये इसका सी कहलाएगा। फैक्टर तो इसके हम बना नहीं सकते, तो इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक ही लगा लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास ये था, इसके अंदर कीमतें लगा लेते हैं। ये भी माइनस है और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ बी का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये -25 का स्क्वायर आ जाएगा, और ए सी, ये ए और ये सी, और डिवाइड में आ जाएगा 2a, तो यहाँ 12 आ जाएगा हमारे पास। 25 का स्क्वायर ये आ जाएगा, और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब हम इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 49 होगा, और 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 आ जाएगा। तो 25 में से अगर 7 माइनस कर दिए जाएं तो 18 आ जाएगा, और अगर 25 में 7 जमा कर दिए जाएं तो ये 32 आ जाएगा। इनको अगर हम कैंसलेशन के बाद लिखें, 6 से इनको काट दें तो एक ये मिलेगा, और इसको अगर 8 से काट दें तो हमें ये एस की 2 कीमतें हमें मिलेंगी। इन दोनों कीमतों को हम ड्रा कर लेते हैं रियल लाइन के ऊपर। दोनों पॉजिटिव हैं, तो राइट साइड पे आएंगी ये। 3/4 यहाँ कहीं होगा, और 4/3 यहाँ कहीं होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीजन ए बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक रीजन बी, इससे आगे जो रीजन बनेगा वो सी होगा। असल इक्वलिटी हमें ये दी गई थी, ये भी लिख लेते हैं। और सबसे पहले रीजन ए चेक कर लेते हैं। रीजन ए 3/4 से इस तरफ है, तो 3/4 से अगर हम थोड़ा सा पीछे हैं तो हम x 0 भी लगा सकते हैं। तो जब यहाँ 0 लगाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, सिर्फ क्या बचेगा 12।
और 12 0 से ग्रेटर है तो ये चीज़ ट्रू हो जाएगी। रीजन बी 3/4 0 पॉइंट समथिंग आएगा और 4/3 1 पॉइंट समथिंग, ये 1.33 आएगा और 1.3 से थोड़ा सा पीछे है तो 1 भी आता है। तो इसका मतलब है कि जो रीजन बी है हम उसके लिए x1 भी रख सकते हैं। जब s की जगह 1 लगाएंगे तो 12 माइनस 25 और प्लस 12 आएगा। तो ये और ये ऐड करें 24 आएगा, उसमें से -25 कर दे तो -1 आएगा और ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि -1 बड़ा नहीं होता 0 से। इसी तरह जो आखिरी रीजन है रीजन सी, वो 4/3 से आगे है तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इसके लिए हम s की जगह 2 रख लेते हैं। यहाँ जब हम 2 पुट कराएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 48 आएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो ये 50 हो जाएगा और ये 12 ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ लग रहा है कि ये ट्रू बन रहा है क्योंकि इसमें से ये माइनस कर दें, -2 आएगा, -2 और प्लस 12 10 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो 2 रीजन हमारे पास ट्रू आएंगे तो सोल्यूशन सेट फिर हम उस हिसाब से लिखेंगे। पहले जो रीजन ट्रू आया था वो ए वाला था और जो रीजन ए हमने बनाया था वो शुरू होगा -∞ से 3/4 तक, ओपन ब्रैकेट में होगा और यूनियन इससे आगे जो रीजन ट्रू आया था वो रीजन सी वाला ट्रू आया था और रीजन सी यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक है, 4/3 से इन्फिनिटी, और ये भी ओपन ब्रैकेट में ही आएगा। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी पिछले सवालों की तरह है, इसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व किया है। जो पहला स्टेप था इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करना, तो यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ एक चीज़ और भी है कि यहाँ पहला सवाल ऐसा है कि जिसमें x हम डिवाइड में देख रहे हैं। अगर हम x की जगह 0 पुट कर दें चेक करने के लिए तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, तो फिर हमें इसका कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो जब भी x डिवाइड पोजीशन में आए तो हमें देखना पड़ेगा कि x की किस कीमत पर ये सारी जो इनइक्वालिटी है वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि x 0 पर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जिस पर इन्फिनिटी होगा s की वो कीमत हमारे लिए फ्री बाउंड्री नंबर कहलाएगी। फ्री बाउंड्री का मतलब है कि हम इसको जब रियल लाइन ड्रा करेंगे वहाँ तो इसको शो करवाएंगे, लेकिन सोल्यूशन सेट में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। तो ये एक पॉइंट था। बाकी वही प्रोसीजर है, एलसीएम इसका 2x बनता है, तो 2x से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इसको जब हम एडजस्ट करके लिखेंगे मतलब वो दोनों इधर आएंगे तो -x और -10x -11 हो जाएगा और ये 8 इधर आएगा माइनस होगा, -2 और -8 -10 हो जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। इसका a b और c, ये a और -11 b कहलाएगा और -10 c कहलाएगा। जब क्वाड्रेटिक लगाएंगे तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी। अब इन वैल्यू को जब हम ड्रा करेंगे, इसको अगर हम कैलकुलेटर सॉल्व करें तो ये तकरीबन -0.84 बनती है, जो कि 0 के इस तरफ होगी, और वो तकरीबन 10 से ऊपर इसकी वैल्यू बनती है जो कि हम उस तरफ ड्रा करेंगे। अब हम इनके रीजन टेस्ट कर लेते हैं कि वो कैसे बनते हैं। पहले रीजन ए देख लेते हैं जो -0.84 से इस तरफ है। तो इनक्वालिटी लिखने के बाद -0.84 से इस तरफ अगर हम जाएँ तो -1 भी आता है। तो जब हम यहाँ -1 लगाएंगे, -1 और -1 -2 आएगा, जिसको 2 से काटे तो -1 आएगा, माइनस और ये +1 होगा, तो -1 और +1 वो हम ये लिखेंगे तो हमें नज़र ही आ रहा है ये 0 आएगा और 0 ग्रेटर नहीं है 1 से, ये फॉल्स हो जाएगा। इसी तरह जो रीजन बी है -0.84 से लेके 0 तक, इसके बीच में ये भी आता है 0.50। जब हम ये यहाँ लगाएंगे -0.5 और -1 -0.51 आएगा, जिसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ बनेगी।
और यहाँ 1 को डिवाइड करेंगे 0.5 से जो कि 2 आएगा, और माइनस ये प्लस हो जाएगा ये वाला। इस पे से जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा वो -3 से बड़ा होगा, उस हिसाब से ये फिर ट्रू बन जाएगा। रीजन सी इसके और इसके बीच में बनता है, ये तकरीबन 12 या 13 पॉइंट समथिंग बनता है। हम कोई भी रकम ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 इसलिए लिया है ताकि हम 5 में से 1 निकालें, 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमें 2 मिल जाएगा। -1/5 कितना होगा, 0.2। तो 4 को 5 से डिवाइड करें, यह आ जाएगा। और ये इसको जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये साइड छोटी आएगी और ये बड़ी होगी, ये फॉल्स हो जाएगा। जो रीजन डी बनेगा वो इससे आगे आगे है। तो ये 12 पॉइंट समथिंग था, हम इसे आगे 13 ले लेते हैं। तो जब हम 13 यहाँ पुट कराएंगे इन हिस्सों में तो हमें ये चीज़ मिलेगी। तो ये कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर ये 5 हम इधर ले हैं तो 6 - 5, ये 1/13 उधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, तो 4 और 1 5/13। ये 1 आएगा और ये 0 पॉइंट समथिंग, उस हिसाब से ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये ट्रू हो जाएगा। हमारे पास 2 रीजन ट्रू आ जाएंगे, एक डी वाला रीजन ट्रू आएगा और एक बी वाला। तो बी रीजन हमें यहाँ से यहाँ तक, ये बी रीजन था ये वाला, तो ये इसको हम लिखेंगे ओपन ब्रैकेट में। और जो रीजन डी था वो यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक था, तो उस हिसाब से ही फिर ये लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि इसका जो फिर सिलेक्शन सेट है वो ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें हमें ये इक्वलिटी दी गई है, एसोसिएटेड इक्वेशन में इक्वल आ जाएगा, और मॉड को ख़त्म करने के लिए हम राइट साइड पे प्लस माइनस लगा लेते हैं, और प्लस वाला 1 अलग हो जाएगा और माइनस वाला अलग। तो ये 1 जब उधर जाके सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और हमें यहाँ से एस की जो कीमतें मिलेंगी वो क्या होगी, 0 और 1, ये वाली। इधर से हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि जब हम -1 इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस होकर इसमें ऐड हो जाएगा, 2 बनेगा, और जब हम क्वाड्रेटिक लगाएंगे तो माइनस आ जाएगा, जिसका मतलब है कि ये इमेजिनरी रूट्स हैं। इस इक्वेशन के जो रूट्स बनते हैं वो इमेजिनरी हैं। इन रूट को हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट, क्योंकि रियल लाइन के ऊपर सिर्फ रियल नंबर ही हम ड्रा करेंगे। तो ये 2 नंबर आए हैं, 0 और 1। तो जब हम इनको रियल नंबर पे ड्रा करेंगे रियल लाइन पे, और फिर इनके रीजन बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक रीजन ए गिराएगा, यहाँ से यहाँ तक बी, और इससे आगे सी। जब हम टेस्टिंग करेंगे तो 0 से सिर्फ -1 मौजूद है। -1 का स्केयर जब यहाँ लगाएंगे +1, माइनस और माइनस ये भी +1 और ये प्लस, ये 3 बनेगा जो कि 1 से ग्रेटर है, ट्रू हो जाएगा। रीजन बी 0 और 1 के दरमियान, मतलब हम 0.5 या 1/2 यहाँ पुट करा सकते हैं। ये 1/4 बनेगा, ये 1/2 बनेगा, और ये 1। 4 का एलसीएम है, तो जब हम एलसीएम के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बनेगा। और 3/4 ग्रेटर नहीं होता 1 से, बल्कि इससे छोटा होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। रीजन सी के लिए 1 से आगे जितना भी रीजन है वो सी में आएगा। 1 से आगे 2, 3 जो भी हम पुट करवाएँ, 2 पुट कराएँगे तो हमें ये आंसर भी क्या मिलेगा, ट्रू। तो 2 रीजन हमें ट्रू मिलेंगे, एक सी वाला और एक रीजन ए। रीजन ए यहाँ से लेके यहाँ तक है जिसको हमने ये लिखा, और जो रीजन सी था वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक था जिसको हमने ये लिखा। तो ये आंसर आएगा इस पूरी इनक्वालिटी का। क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि हमें शक्ल में दिया गया, इसके भी हम एसोसिएटेड लिखेंगे। ये जो साइन है इक्वल में आ जाएगा। माइनस जो पावर्स हैं ये 2 हम इनको बटे में लिख लेंगे, और यहाँ फिर एक्स हमारा डिवाइड पोजीशन में है, तो अगर हम एक्स की जगह 0 रखें तो ये पूरी इनक्वालिटी या इक्वेशन इन्फिनिटी हो जाएगी, जिसका मतलब है ये फ्री बाउंड्री नंबर है। अब इस फ्री बाउंड्री नंबर को हम रियल लाइन पे तो ड्रा करेंगे लेकिन सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं करेंगे। इस इक्वेशन का एलसीएम एक्स स्क्वायर बनता है। एक्स स्क्वायर से जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ये फॉर्म बनेगी, जिसको हम सीधा करके लिखेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाता है जिसको हम क्लोज करके यू लिख सकते हैं। आप अगर इसको ओपन करें a - b का होल स्क्वायर तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर लिया तो यहाँ से हमें s की वैल्यू ये मिली। जब रियल लाइन पर ड्रा करेंगे
तो एक ज़ीरो ड्रा करेंगे जो फ्री बाउंड्री नंबर वाला था और दूसरा 1/2। तो यहाँ से रीजन बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से लेके 0 तक रीजन है, यहाँ तक B, यहाँ से यहाँ तक C। तो रीजन ए 0 से इस तरफ है जिसमें -1 भी आता है। हम यहाँ -1 लगाएंगे तो -1 का स्क्वायर +1 होगा, तो ये 1 ही आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस +4 हो जाएगा और +4। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये 0 से बड़ा आएगा जो कि ट्रू होगा। रीजन बी 0 और हाफ के बीच है, तो हाफ का एक और हाफ कर लें, वो 1/4 बन जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ बीच में कहीं 1/4 आता है। जब हम यहाँ 1/4 लगाएंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, 16 ऊपर आ जाएगा और 4 4 द 16, ये 4 लिखा रहेगा। कैंसलेशन के बाद यहाँ 4 बचेगा जो कि 0 से बड़ा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। रीजन सी इस 1/2 से आगे तक है, जिसमें हम 1 भी ले सकते हैं। जब यहाँ 1 लगाएंगे तो 1/1 1 आएगा, 4/1 4 +4, ये दोनों कैंसिल होकर 1 बचेगा जो कि 0 से बड़ा है, तो ये रीजन भी हमारे लिए ट्रू बन जाएगा। ये तकरीबन सारे ही रीजन ट्रू हैं। तो जिसको सोल्यूशन सेट है वो पहले यहाँ से यहाँ तक बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और वो भी ओपन ब्रैकेट के साथ जो कि हमने ये लिख दी है। तो इसका मतलब है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि ये लिखा हुआ है। इसकी एसोसिएटेड लिखने के बाद हम देख सकते हैं कि अगर यहाँ -2 पुट कराया जाए x की जगह, -2 + 2 0 बन जाएगा, या अगर 2 पुट कराया जाए इस जगह तो 2 - 2 0। मतलब x की ये जो दो वैल्यूज़ हैं -2 और +2, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और यही दो नंबर हमारे लिए फ्री बाउंड्री नंबर कहलाएंगे। तो इनको भी हम ड्रा करेंगे रियल लाइन के ऊपर। बाकी अब इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ इस तरह। जहाँ से फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो एस की हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आएंगी, 2 ये हो जाएंगी और 2 ये, टोटल मिलके ये 4 वैल्यूज़ बनेंगी जो कि हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा कर लेंगे। अब असल वाली इक्वलिटी दोबारा लिखेंगे, तो इसको मैंने यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। इसके जब रीजन चेक करेंगे, माइनस जो रीजन ए है -2 से इस तरफ है, तो हम -3 पुट करा लेते हैं यहाँ। तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करें, -6, -3 + 2 -1, और यहाँ पे पुट कराएंगे तो ये सूरत हाल बनेगी जो कि ट्रू है। रीजन बी -2 से 0 तक है, तो यहाँ बीच में -1 भी होगा। अब -1 जब यहाँ भी पुट कराएंगे और यहाँ भी, तो फाइनल हमें ये आंसर मिलेगा जो कि फॉल्स है। रीजन सी 0 से 2 तक है, जिसके बीच 1 भी कहीं मौजूद है। हम जब यहाँ 1 पुट कराएंगे रीजन सी के लिए, तो हमें ये आंसर मिलेगा जो कि ट्रू कहलाएगा। रीजन डी के लिए 2 और 6 के दरमियान 3 पुट करवा लेते हैं। जब हम 3 पुट कराएंगे यहाँ, तो हमें ये आंसर मिलेंगे। 1/2 बड़ा नहीं हो सकता 3 से, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। 6 से आगे जितना रीजन है वो रीजन ई कहलाएगा। तो 6 से आगे हम 7 ले लेते हैं। यहाँ 7 पुट कराएं तो 2 7 द 14, 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9, और 7 7 - 2 5। आप कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 5 इधर मल्टीप्लाई करा दें और 9 इधर, तो ये सूरत हाल बनेगी और ये भी क्या होगा, ट्रू। तो जितने भी ट्रू रीजन बने हैं, पहले रीजन ए ट्रू था जो कि माइनस इनफिनिटी से यहाँ तक था, हम ये लिखेंगे। अब इस सवाल में यहाँ इक्वल का साइन मौजूद है, लेकिन हम -2 और +2 की ब्रैकेट क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि ये नंबर किस में शामिल हैं, फ्री बाउंड्री नंबर है। फ्री बाउंड्री नंबर जो भी आएंगे उनकी ब्रैकेट हमेशा ओपन होगी। बाकी जो रेगुलर रीजन था 0 से लेकर 2 तक, रीजन सी, अब 0 फ्री बाउंड्री नहीं है, इसकी ब्रैकेट हम क्या कर लेंगे, यहाँ क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि ये फ्री बाउंड्री में नहीं था। और दूसरा ये भी है कि यहाँ इक्वल का साइन मौजूद है, हम इसमें 0 अगर पुट कराएंगे तो इसमें भी ट्रू आएगा। तो ये ब्रैकेट मैंने यहाँ क्लोज़ कर दी, 2 की ओपन रहेगी, इस 2 की भी ओपन रहेगी, 6 की हम क्लोज़ कर सकते हैं रीजन डी के लिए, जो 6 से यहाँ से लेके यहाँ तक था। तो 6 तो फ्री बाउंड्री में नहीं था और यहाँ इक्वल का साइन मौजूद था, इसलिए इसकी ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसका जो सलूशन बनेगा वो ये सारा होगा। और यहाँ ये थोड़ी सी इक्वेशन भी कर लें
क्योंकि जो रीजन ई था वो 6 से लेके इन्फिनिटी तक था। तो जब हम आखिरी रीजन लिखेंगे तो वो 6 से लेके इन्फिनिटी तक होगा। इसकी ब्रैकेट हम क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी की ब्रैकेट हमेशा ओपन ही रहेगी। 15 क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। एसोसिएटेड लिखकर इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, जो कि ये बनेंगे, और यहाँ से इसकी वैल्यू ये आएगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एस की हमें ये दो कीमतें मिलेगी, एक ज़ीरो और एक +-2। तो इसका मतलब है कि कितनी पावर थी, 4 थी। तो हमारे 4 रूट पूरे हो जाएंगे, 1, 2 और 2 यहाँ पर, वो चारों रूट ये आ जाएंगे। इन चारों रूट्स को फिर हम रियल लाइन पर ड्रा करके, तो अब यहाँ पर इनक्वलिटी चेक करने के लिए हम ये भी लिख सकते हैं, पर ये ज़रा बड़ी इनक्वलिटी थी, तो हम इसके जो फैक्टराइज फॉर्म है वो लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमने इसी से बनाई हुई थी। तो ये और ये असल में एक ही है। तो यहाँ मैंने ये वाली लिख दी है ताकि इनको टेस्ट करना आसान हो। तो बाकी इसी तरह हम रीजन चेक करेंगे। रीजन ए के लिए -3, रीजन बी के लिए -1, सी के लिए +1, डी के लिए 3 और ई के लिए 5 से आगे 6। जब हम लेके यहाँ चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ ट्रू आएंगे और कुछ फॉल्स आएंगे। सिर्फ दो रीजन ट्रू आएंगे, रीजन बी और रीजन डी। रीजन बी -2 से 0 तक है, जो कि हमने ये लिखा, और रीजन डी 2 से 5 तक है, जो कि हमने ये लिखा। यहाँ हमारे पास इक्वल का साइन मौजूद है, तो अगर इक्वल का साइन मौजूद है और फ्री बाउंड्री नंबर हमारे पास कोई भी नहीं, तो हम इन की जो रीजन बनाएंगे इनके ब्रैकेट हम क्या कर देंगे, क्लोज ब्रैकेट हम इनकी यूज़ करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो ये बन जाएगा। सिक्सटीन क्वेश्चन में हमें कॉस्ट फंक्शन दिया गया है, जो कि ये है, और रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है, जो कि ये है, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि एस की वो कीमतें मालूम करनी है जिस पे हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो हमें पहले इस कॉस्ट और इस रेवेन्यू से प्रॉफिट फंक्शन बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट तभी हो सकता है कि जब रेवेन्यू ग्रेटर होगा कॉस्ट से, मतलब हम जो वसूल कर रहे हैं, हमारी जो वसूलियाँ हैं वो अखराजात से क्या हों, ज़्यादा हों, या जो हमें हासिल हो रहा है वो कंजप्शन से ज़्यादा है, तो तब हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो इस हिसाब से जो RX है वो बड़ा होना चाहिए CX से। ये कॉस्ट फंक्शन दिया गया है X यूनिट में, ये रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है X यूनिट में। X से मुराद है ये कुछ चीज़ों की पैदावार है जो कि हमें दी गई है। तो ये कंडीशन डिज़ाइन हुई, तो जब हम वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी। उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे एसोसिएटेड बनाकर, और इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ये क्वाड्रेटिक बनेगी। इसके फैक्टर बना सकते हैं हम 10 और 35, ओके। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, और इनको अगर हम ऐड करें तो ये आएगा। ये दो वैल्यू हमारे पास आएंगी, जिनको रियल लाइन पर ड्रा करके तो इनक्वालिटी लिख के हम इनके रीजन चेक करेंगे। तो रीजन ए 10 से पीछे है सारा रीजन, हम 0 लगा लेते हैं आसानी के लिए, ये 0 हो जाएगा और यहाँ 350 आएगा। इसी तरह जो रीजन बी है हम उसमें भी कीमतें लगा सकते हैं। रीजन बी इसके बीच है, हमने 20 इसलिए सेलेक्ट कर लिए ताकि इसको मल्टीप्लाई करना और स्केयर लेना आसान है, तो ये रीजन ट्रू आएगा। रीजन सी के लिए 35 से आगे कोई भी वैल्यू ले लें, आसानी के लिए 40 ली है, जब हम यहाँ 40 पुट कराएंगे तो ये आंसर आएगा जो कि फॉल्स है। तो जो फाइनल सॉल्यूशन सेट बनेगा वो रीजन बी होगा 10 और 35 के बीच, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस की वो तमाम वैल्यूज़ जो दरमियान में हों, एक्स इनके दरमियान में होगा 10 और 35 के, और यही इसका ये जो कंडीशन हमने बनाई थी इसका ये सॉल्यूशन सेट कहलाएगा।